खबर्स है। आप देख रहे हैं एडियन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। आला तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए शुरू किया गया जॉब अलर्ट पोर्टल। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की रहनुमाई में आज शहर के 12 नामवर कंपनियों ने लिए नौजवानों के इंटरव्यू। एडियन उर्दू न्यूज़ का असर, राहुल नगर और सादत नगर के आंगनवाड़ी मुलाजमाओं को दिया जाएगा शोकाज नोटिस। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर ने किया हिफाजती इक़दामात में की जाने वाली लापरवाही का एतराफ़। और कारपोरेशन के मनमानी कारोबार से हरसुल जटवाड़ा के लोग हुए परेशान। कचरा डिपो से हो रही आलूदगी बढ़ा रही है बीमारियां। कारपोरेशन से लोगों ने उनके सेहत को खतरे में ना डालने की अपील। अब खबरें तफसील से। आज शहर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील की रहनुमाई में एक जॉब इंटरव्यू प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें शहर के 12 नामवर कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव ने शिरकत की और आला तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए। इम्तियाज़ जलील के इन इक़दामात का तमाम शहरियान की जानिब से गर्मजोशी के साथ इस्तक़बाल किया गया और नौजवानों ने उन्हें मिलने वाले रोज़गार पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए अपने जज्बे मोहब्बत का इजहार किया। पूरे मुल्क में कोरोना का कहर जारी है और इस सबब कारोबार भी बंद रहे, लेकिन अब हालत धीरे धीरे मामूल पर आ रहे हैं। लेकिन जो लोग बेरोजगार हो चुके या वो लोग जो नौकरियों की तलाश में थे, उन लोगों पर मुसीबत के पहाड़ नाजिल हो रहे हैं। ऐसे में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने आला तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए एक जॉब अलर्ट पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल पर एक ही दिन में करीबन 300 से 400 नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन किया। इन नौजवानों को नौकरी देने की गर्ज से खासदार इम्तियाज जलील की जानिब से नामवर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स और मुलाजमीन ने रजिस्टर्ड तलबा की आज मुलाकात की और इन तालीम याफ्ता नौजवानों के काबिलियत के एतबार से उन्हें जॉब ऑफर किया। आज इस मुलाकात में शहर के 12 नामवर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने शिरकत की थी। हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए इम्तियाज जलील ने इस जॉब पोर्टल की तफसीलात पेश की। देखिए, जॉब अलर्ट्स नाम का हमने एक पोर्टल तैयार किए हैं, जिसके ज़रिए इस ज़िले के अंदर, मराठवाड़ा के अंदर जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, नौजवानों को जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए ये पोर्टल तैयार किया गया था। कुछ दिन पहले हमने इसकी शुरुआत की थी और एक ही दिन के अंदर तकरीबन 300 लोगों को यहाँ पे इंटरव्यूज़ लिए गए थे, उन सबको जॉब्स दी गई थी। उसके बाद बहुत सारी और कंपनीज़ के रिक्वायरमेंट्स आए और साथ ही साथ जो बेरोज़गार बच्चे हैं उन लोगों की भी उतनी ही डिमांड थी। हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुआ और आज के दिन तकरीबन 450 बच्चों को बुलाया गया है। ये 450 बच्चों का इंटरव्यूज़ लिया जा रहा है और यहीं इन्हें जॉब ऑफर्स दिया जा रहा है। एक हैरानी की बात यह है कि कितना अलार्मिंग सिचुएशन है। मैंने ख़ुद ने जब बैठकर इसको पूरा रिव्यू किया और देखा तो कितने ऐसे इंजीनियर्स हैं जो बीई किए हुए हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जो हाईली क्वालिफाइड है, उन्हें भी जॉब नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं वो आ रहे हैं, यहीं उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है और यहीं पे ही उनको उनकी सैलरी के साथ उनको जॉब ऑफर लेटर भी दिया जा रहा है। शहर में आंगनवाड़ी मुलाजमाओं की जानिब से किए जाने वाले मनमाने कारोबार और बगैर किसी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किए छोटे बच्चों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करने के मामले को एडियन उर्दू न्यूज़ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ उजागर किया गया था, जिस पर आंगनवाड़ी इंतज़ामिया ने हरकत में आते हुए उन तमाम आंगनवाड़ी मुलाजमाओं को नोटिस देने और उन्हें जल्द अज जल्द कोरोना टेस्ट करवाने की यकीन दहानी हमारे नुमाइंदे सैयद असगर अली को दी। वाज़ेह हो, पिछले कई दिनों से आंगनवाड़ियों में किसी भी किस्म के एहतियाती और हिफाजती इंतज़ामात इख्तियार नहीं किए जा रहे थे।
की, किसी का भी जो है तो वहाँ पे एंटीजन टेस्ट नहीं किया गया था, वो वैसे ही काम कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं उसके बारे में कहूँगी, जो नहीं किया है अभी मैं जल्दी से जल्दी उनको टेस्ट करवा के लूँगी। मैडम, क्या वजह रही कि इतना लेट हो गया? वजह कुछ नहीं, जैसा लॉकडाउन में था, सब अपने अपने पीएचसी में जाके सर्वे कर रहे थे पेशेंट के वास्ते, वो वही भेज रहे थे आरोग्य विभाग वाले। तो ऑक्सीजन मीटर लेके जा रहे थे उसको, वहाँ तक वो सेफ थी। लेकिन अभी कुछ लेटर नहीं निकला, इसलिए उन्होंने नहीं किया। लेकिन मैं CDP साहब से बात करूँगी और उससे वो उसका टेस्ट करवा लूँगी। आप तो काम करके लेंगे, उनका टेस्ट भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक के जो उन्होंने लापरवाही की, इसके ऊपर आप क्या एक्शन लेंगे? एक्शन तो मैं लूँगी। क्यों नहीं किया? जैसा सब समझदार है, अपने एरिया में जाके कर सकती थी, लेकिन क्यों नहीं, तो उसको मैं लेटर दूंगी। क्यों नहीं किया, ये कर सकती हूँ मैं। एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी तरफ कारपोरेशन की बदइंतजामी से साकिनीन का अपने घरों में रहना भी दुश्वार हो रहा है। आज हमारी नुमाइंदों ने शहर के मुकुंदवाड़ी और जय भीम नगर का जायज़ा लिया तो पता चला कि लोग ड्रेनेज लाइन से निकलने वाले गंदगी और कचरे वो बारिश के पानी की नामुनासिब निकासी से काफ़ी परेशान हैं और उनका मोहल्लों में रहना दुश्वार हो रहा है। साथ ही उन्होंने इंतज़ामिया पर उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने के इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। बारिश की शुरुआत से ही शहर के मुख्तलिफ वार्डों से शिकायत के अंबार लगे हुए हैं और उसे हल करने में AMC इंतज़ामिया नाकाम होता नजर आ रहा है। आज हमारे नुमाइंदे ने दौरा किया शहर के संजय नगर मुकुंदवाड़ी का, तो पता चला कि यहाँ पर भी वही हाल है जो इंदिरा नगर, बाईजीपुरा और कटकट गेट में देखने को मिला। चारों तरफ गंदगी का राज है। बारिश का पानी घरों में घुस रहा है, जिससे लोगों के फर्नीचर और दीगर अहम सामान खराब हो रहे हैं। ड्रेनेज लाइन के चौकअप होने से हर तरफ बदबू फैली हुई है। ऐसे में यहाँ रहना तो दूर, रुकना भी दुश्वार हो रहा है। ADN न्यूज के नुमाइंदे ने जब यहाँ के नौजवान से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। माझं नाव जीवक मेश्राम, मी राहणार संजय नगर, मुकुंदवाडी, गल्ली नंबर 2 इथे राहतो आणि इथे आम्हाला पावसाच्या पाण्याचं जे सांडपाण्याचं जे नियोजन आहे तर त्याच्यामध्ये आम्हाला प्रॉब्लेम आहे। इथे आमच्या 3 पायऱ्यांपर्यंत पाणी घरात चाललेलं आहे, त्याच्यामुळे घरातलं फर्निचर वगैरे सर्व काही गोष्टी खराब झालेल्या आहेत आणि प्रत्येक पावसानंतर पाणी तुंबलेलं आहे। आणि तुम्ही महानगरपालिकामध्ये कधी तक्रार केली? महानगरपालिकेमध्ये तक्रार दिलेली आहे, पुन्हा नगरसेवकांनाही बोलणं झालेलं आहे। नगरसेवकांनी ॲक्च्युली मंजूर केलेला आहे प्लॅन, परंतु तो पुढे त्याचं शाश्वती भेटलेली नाही आहे अजून। आपका जो ये है, इसका डिसीजन रखे उन्होंने काम करने के लिए, तो उसको वो तो कर नहीं पा रहे। और वो जो है अपना पुल का काम है, वो उधर से बंद किया गया। वो पुल का काम अगर वो छोड़ देंगे तो पानी पूरा जाएगा उधर से। आपका नाम नहीं मांगना है, बस का पानी जाना चाहिए और किसी को तकलीफ होना नहीं। नाम बोल। उसके बाद हमारे नुमाइंदे ने रुख किया जय भीम नगर का, तो यहाँ का भी हाल उससे बुरा नजर आया। लोग शिकायत करने दौड़ते चले आए और शिकायतों का अंबार लगा दिया। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे यहाँ आकर सिर्फ 1 घंटा गुजारे। लोग बारिश के पानी की निकासी और ड्रेनेज लाइन के गंदे पानी से काफी परेशान हैं और अब वो जमहूरी तर्ज पर पूरे एहतियाती तदाबीर के साथ आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। आम्ही कमीत कमी किती 6 महिन्यापासून हा त्रास सहन करतोय, कारण की रस्त्याला बी इतकी घाण आहे आणि इतकी तब्येती खराब होतात लेकरा बाळांच्या पण। आज पण माझी एकच विनंती, 1-2-3 दिवसात हे काम पूर्ण नाही केलं तर आम्ही आंदोलन करणार महापालिकेसमोर। आम्ही मनपा प्रशासक साहेबांना वेळोवेळी निवेदन देऊन सुद्धा मनपा प्रशासक व अधिकारी कर्मचारी याकडे दुर्लक्ष करत आहे। साहेबांना फक्त एवढंच विनंती, मनपा प्रशासक आस्तिक कुमार पांडे साहेबांनी आमच्या जयमनगर वाडे येथे येऊन फक्त 15 मिनिटं किंवा 20 मिनिटं 1 तास जरी पाणी केले तरी झालं। साहेब इकडे यायला मागे पुढे बघताय। साहेबांनी येऊन आमची मागणी हे करावी, म्हणजे येऊन आमची वस्तुस्थिती बघावी, अन्यथा आमची मागणी न मंजूर झाल्यास आम्ही महापालिकेसमोर आमरण उपोषणाला बसणार आहे सगळे धरून पिढी। मी 4 महिन्यापासून 4.5 महिन्यापासून तकलीफ सहन करतोय। त्यांना रिक्वेस्टवर रिक्वेस्ट आणि त्यांना व्हॉट्सअपवर त्यांच्या स्पेशल अकाउंटवर त्यांना फोटोही पाठतोय, तरी त्यांनी मला काही प्रतिसाद दिलेला नाही आहे। आणि त्यांचे कर्मचारी निव्वळ मला काय म्हणतात, तुम्ही रेती हाकता का गोधडे हाकता,
त्यांच्या प्रशासनाच्या याची ही वाक्य आहे माझ्यासह, आणि त्याची पण रेकॉर्डिंग माझ्याकडे आहे. ती पण रेकॉर्डिंग मी तुम्हाला ऐकतो. साहेबांनी इथं जर आले असतं त्यांना मी दाखवू शकतो. आणि मला 4 महिन्यापासून काय तकलीफ झालेली, माझा भावाचं लेकरू जे तिथं 4 महिन्यापासून खोदलेलं आहे, तिथं पडलेलं आहे, त्याचे पण फोटो त्यांना मी दाखवतो. प्लीज करून त्यांनी इथं येऊन माझी या मागणीला प्रतिसाद द्यावी. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही फिर एक बार सामने आई जब हमारे नुमाइंदे सैयद माजिद ने हरसुल जटवाड़ा पर बनाए गैर कानूनी कचरा डिपो का जायज़ा लिया। गट नंबर 14 में वाक़ ज़मीन मालिक सुरेश सुखाराम भाले ने बताया कि कॉरपोरेशन ने इस जगह गैर कानूनी तौर पर कचरा डिपो बनाया है और इस वजह से यहाँ के साकिनीन को हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। घरों में नलों और बोरवेल के ज़रिए जो पानी आ रहा है उसमें कचरे से होने वाली आलूदगी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। वाज़ेह हो ये कचरा डिपो सर्वे नंबर 214 और 237 पर मंजूर किया गया था, लेकिन कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने अपने हठधर्मी से उसे गट नंबर 14 पर ही मुंतकिल कर दिया। देखिए एक खुसूसी मुलाकात किसान सुखाराम के साथ। आणि ह्या लोकांनी, महापालिकेच्या लोकांनी बाजूला हे जो कचरा डिपो टाकला आहे याचे परमिशन सर्वे नंबर 214 आणि 237 हे जे जाटवाडा रोडला आहे तिथलं परमिशन आहे, त्याची ऑर्डर कॉपीसुद्धा आमच्याकडे तयार आहे. तरी आयुक्तांनी आम्ही निवेदन दिले, त्यांना सांगितले, लेखी पुरा सांगूनसुद्धा त्यांनी याच्यावर काही निकाल दिला नाही. तोपर्यंत काही दिवस कचरा बंद ठेवला आणि आता इथं जवळजवळ 10 फुटाची त्यांनी भरती केली. बाजूला असलेले कचऱ्याचे ढीग अक्षरशः सर त्यांनी उचलून त्याच्यात दाबले. आम्ही आयुक्ताला त्या दिवशी बोललो तर आयुक्तांनी आम्हाला कोल्हे साहेबांनी एवढं सांगितलं की हे सगळे खोट्या क्लिप आहेत. आम्ही त्यांचे फोटोसुद्धा काढले. आम्हाला सांगितलं की तुम्ही जर माणसं जमा कराल तर तुम्हाला धारा 144च्या अंदर ती बी अटक होईल म्हणे आणि सरकारी कामात अडथळा आणतात म्हणूनसुद्धा तुमच्यावर केस होईल. मी त्यांना एवढं सांगितलं, सर खरं बोललं तर आमच्याकडं फौजदारी गुन्हे दाखल होतात, खरं खोटं बोलल्यानंतर काय बक्षीस आहे हे सुद्धा आम्हाला तुम्ही दाखवा म्हटलं. कारण हे जे करताय सर, आज इतक्या 14 वर्षाच्या नंतर तळ्याला आज जवळजवळ 70% पाणी आलेलं आहे आणि त्या पाण्याचा पूर्ण निचरा हा खाली होतोय. यांनी दाबलेल्या कचऱ्याचं पूर्ण पाणी या सरकारी विहिरीत जातं आहे आणि इथलं पाणी आजच्या 25 वर्षापूर्वीपासून गावाला जसं इथून जातं आहे तसंच लोकांच्या घरात जातं आहे. कारण जो मध्यमवर्गीय माणूस आहे, जो क्लास 1चा आहे, तो प्युरेट बसवल, काही करेल. जो आम आदमी आहे, जो रोजचा कमवून खातोय, त्याची घरची उपजीविका भागवणं त्याला कठीण आहे. तो कुठून शुद्ध पाणी आणलेलं आणि काय करेल. कोल्हे साहेबांनी आम्हाला सांगितलं तुम्हाला पैठणच्या पाण्याचा आम्ही बंदोबस्त करू, हे बंद करू. माणसाला पैठणचं पाणी देतील, कॉलनीत देतील. आम्ही शेतकरी लोक, आम्ही इथून बाजू राहतोय, आम्हाला काय देणार. आणि हेच दूषित पाणी आमच्या जनावरांनी पिलं ते मरल, त्याचं काय आम्हाला देत आहे सरकार. आमच्या कोणत्याच प्रश्नाकडे ध्यान देत नाही. इथं प्राचीन काली नहेरसुद्धा आहे सर. ह्या कॉन्ट्रॅक्टर लोकांनी यांचं ज्यावेळेस बुलडोजर चाललं त्यावेळेस त्यांनी तो जमीनदोस्त केला. संध्याकाळी मी ज्यावेळेस इथं बकऱ्या घेऊन चारायला आलो त्यावेळेस बघितलं, त्या लोकांना बोललो, त्यांना सांगितलं का आम्ही याचे उद्या पत्रकार बोलू आणि हे प्राचीन हे याला तुम्ही नष्ट करू शकत नाही. त्यावेळेस त्यांनी तो वर काढला. परंतु इथं दाबलेला कचरा, तळ्यातलं पाणी टोटल सर इथं तलावाचं रूप धारण होतं आहे. आणि हेच अजून एक 15 ते महिन्यानंतर इथं अक्षरशः मी जिथं उभं आहे इथं पूर्ण ह्या जागेत तलाव जमतोय आणि सरकार याचा काही दखल घेत नाही. यांनी हा जो कचरा डिपो टाकला आमच्या बाजूच्या कोणत्याही शेतकऱ्याला यांनी विचारलं नाही, विश्वासात घेतलं नाही. ज्या लोकांच्या त्या पंच कमिटीमध्ये ज्यांच्या सह्या आहेत त्यांच्या गावात एक प्लॉटसुद्धा नाही सर. ते फक्त दारू प्यायला आणि मटण खायला गावात येतात, त्याच लोकांचे त्याच्यावर सिग्नेचर आहेत. आणि याच्यात जे गावातली नामांकित मंडळी आहेत हे आणि समोरचे महापालिका अधिकारी यांनी मिळून हे सगळं आमच्या जीवावर, आरोग्यावर धोका करतायत सर. हे पाणी जिरल्यानंतर आमचे जे मुलं दूषित होतील त्याचं काय होईल. इथले बरेचसे झाडं सर यांनी तोडून अक्षरशः काढून विकलेत. वरल्या नर्सरीसुद्धा आम्हाला सांगतात की ते तोडायचा प्लॅन आहे. 200 ते 250 झाडं सध्या हिरवे आहेत आणि हीच आमच्या गावाची शान आहे. हे जर सगळंच मातीत मिळवत आहेत, आमचं आरोग्य धोक्यात आणत आहेत, तर आयुक्ताला याचा काही अधिकार नाही आहे. आमच्या आरोग्याचा त्यांनी विचार करायला पाहिजे. मी त्यांच्याकडे हेच निवेदन करतो की त्यांनी आमचा विचार करून आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांचे आरोग्य कसे सांभाळले जाईल याचा विचार करायला पाहिजे. अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी है, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़.
नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। शहर में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। आज मिली रिपोर्ट के मुताबिक अब तक शहर में कोरोना के 130 नए मरीजों की रिपोर्ट मुस्बत आई है। इस तरह अब तक कोरोना मर्ज में मुब्तला होने वाले मरीजों की जुमला तादाद 16,243 हो चुकी है और अब तक 11,960 मरीज सेहतयाब होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 526 मरीजों की कोरोना से मौत वाक़ई हुई है। रात की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद में 339 नए मरीज कोरोना से पॉजिटिव पाए गए थे। आज मिली तफसीलात के मुताबिक सुबह 9 बजे तक शहर व जिले में कोरोना के 130 नए मरीज पाए गए। इस कोरोना से मुतासरा लोगों की जुमला तादाद 16,243 हो चुकी है। कल 284 अफराद को सेहतमंद होने के बाद डिस्चार्ज किया गया था, जबकि 3 लोगों की मौत भी वाक़ई हुई थी। तफसीलात के मुताबिक औरंगाबाद शहर व जिले में कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा। रोजाना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हालांकि जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम एहतियाती तदाबीर और एहतियाती इक़दामात उठाए जा रहे हैं। उसके बावजूद कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। आज 130 नए मरीज पाए गए। अब शाम 9 बजे तक इसमें मजीद और इजाफा होगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यकीनी तौर पर सेहतमंद होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन रोजाना औसतन 300 नए मरीजों का इजाफा भी हो रहा है। आज फिर शहर में पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद की जानिब से बुलेट की जांच मुहिम का आगाज़ किया गया। पुलिस इंतज़ामिया ने बताया कि शहर में बुलेट का इस्तेमाल करने वाले कुछ मनचले नौजवान अपने बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर का इस्तेमाल करते हैं, जो सूती आलूदगी में इजाफे का सबब बन रहा है। लिहाजा अब तक शहर में 150 से ज़ायद बुलेट्स पर कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शहर पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद के हुक्म से पिछले 15 दिनों से अल्टर किए हुए या मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करने वाले बुलेट सवारों की चेकिंग की जा रही है, जिसके लिए शहर ट्रैफिक पुलिस ने पूरे शहर में सख्त बंदोबस्त किया हुआ है। हमारे नुमाइंदे ने जब इस ताल्लुक से बात की तो पुलिस इंतजामिया की जानिब से वजाहत दी गई कि अब तक शहर में 150 से ज्यादा बुलेट्स पर कार्रवाई की जा चुकी है और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। वाज़ेह हो, शहर में ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो फैशन के तौर पर बुलेट के साइलेंसर को मॉडिफाई करते हैं ताकि एक अलग किस्म की आवाज़ पैदा हो, लेकिन इस आवाज़ से सूती आलूदगी के साथ साथ लोगों में चिड़चिड़ापन भी पैदा होता है और कई दफ़ा इन मामलात को लेकर लोग आपस में लड़ भी लेते हैं। इन तमाम हालात से शहर को पाक करने के लिए पुलिस इंतजामिया की जानिब से इस मुहिम का आगाज़ किया गया है। ये जो मॉडिफाइड साइलेंसर होता है, ये छोटे बच्चों, बुजुर्ग, दिल के मरीज, इनको बहुत धोखादायक होता है। उससे सर ये रात में भी उत्पात मचाते हैं ना बुलेट वाले। एक कार्रवाई शुरू है, उससे भी हम अमल करेंगे। जो रात में जो गाड़ी चलाते हैं उनके भी ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। और जो बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर रहते हैं वो बुजुर्ग, बूढ़े, गर्भवती महिला और छोटे बच्चों के लिए बहुत हानिकारक रहते हैं। उनके दिमाग पे असर कर सकते हैं वो, इसलिए। और वो ध्वनि प्रदूषण सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, जो कि वो रास्तों पे आजू बाजू में जाके बहुत बड़े आवाज़ से एक अपना थोक जमाते हैं, इसलिए ये कार्रवाई ज़रूरी है। शहर में आज औरंगाबाद असंगठित कामगार कांग्रेस की जानिब से बजाज फाइनेंस कंपनी को एक मुतालिबाती मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें कंपनी से अपील की गई कि वो रिक्शा मालकीन से EMI की रकम को लेकर सख्ती ना करें। लोग लॉकडाउन की वजह से काफ़ी परेशान हैं। लोगों के पास अभी इतनी रकम नहीं कि वो लोन के तमाम अक़सात एक साथ भर सके। फाइनेंस कंपनी की जानिब से की जाने वाली सख्ती और ज़बरदस्ती से रिक्शा मालकीन में खौफ का माहौल है और पिछले दिनों शहर के मिसरवाड़ी में 2 लोगों ने इस वजह से ख़ुदकुशी भी की है। कंपनी रिक्शा मालकीन को सहूलतें फराहम करे, साथ ही तंजीम ने फाइनेंस कंपनी से लोगों को रियायत देने की बात भी कही। सुनते हैं इस मौके पर
तंजीम की जानिब से क्या कहा गया। मेरा नाम शेख अफजल शेख पाशु है और संगठित कामगार कांग्रेस शहर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हूँ। हमारी मांगनी ऐसी है कि जो आगे के जो 4 महीने हैं दिसंबर तक के रिक्शे वाले जो तो बहुत परेशान हैं। मतलब जैसा कि अभी रिक्शे वालों के जो स्कूल खुल गए, स्कूल खुलने के बाद में उनके स्कूलों से फ़ोन आ रहे हैं कि बच्चों के फीस भरो। अभी रिक्शे वाले करेंगे क्या? रिक्शों के स्कूलों के फीस भरेंगे कि रिक्शों के ड्यू हफ्ते भरेंगे? हम बजाज कंपनी वालों को क्या बोले कि माफ़ मत करो, आगे इसको डिस्पोर्ट करो कि भाई इसको हम आगे चल के भरेंगे और इसका इंटरेस्ट ना लगे। क्यों? तो आगे अभी कहते स्कूल खुल गए, बच्चों के फीस भरना के रिक्शों के हफ्ते भरना। अभी कई लोग जो है तो आत्महत्या कर दिए। अभी मिसरवाड़ी के अंदर परसों के रोज़ फिरोज़ भाई ने आत्महत्या कर दी है। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी उनके घर की जो है तो इतनी परिस्थिति ख़राब है कि उनके घर के ऊपर पत्रे भी ठीक से नहीं है। ये रिक्शे वाले जो हफ्ते वसूल करने के लिए तो जा रहे हैं, क्या करें, गली के अंदर कचरा कर रहे हैं। कई लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि भाई आगे जाके उनको पहले फ़ोन करें, उनको इत्तला करें, कहीं होटल पर जाकर मिले या गली के अंदर कहीं बाहर जाकर मिले। प्लीज़ हमारी आप लोगों से, बजाज वालों से इतनी रिक्वेस्ट है कि जो भी है तो रिक्शा वालों का अपमान ना करें। आपके हफ्ते डूबेंगे नहीं, आपके एक एक रुपया हम भरेंगे। सिर्फ जो उनका इंटरेस्ट है वो बंद करो और जो आगे के जो 4 महीने है वो डिस्पोर्ट करें, आगे जाके इसको रनिंग करें। अगले दिसंबर तक तुम जो है कि उनके हफ्ते वसूल मत करो और उसको जो ब्याज लग रहा है तो ब्याज मत लो। नहीं तो क्या है, इनके दबाव के ऊपर आत्महत्या करना चालू हो गया। आज महाराष्ट्र के अंदर में 12 आत्महत्या हुआ और औरंगाबाद के अंदर में हमारे मिसरवाड़ी में एक अरबाज खान बोल के इन्हें खुद आत्महत्या कर ली है। इसलिए हमने आज निवेदन देके उनको बोला है कि इसके बाद में आप 4 महीने तक सख्ती से हफ्ते वसूली मत करो, नहीं तो फिर हमारे संगठन की ओर से आपके विरोध में बड़ा आंदोलन खड़ा करके हम आंदोलन खड़ा करने वाले, ऐसा उनको हमने ताकीद दी है। तो आज उन्होंने हमको बोले हैं कि भाई हम इसमें सहूलत देते हैं और आगे कंपनी के साथ में बात करके तुम्हारे को बताएंगे बोल के, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिए है। कोरोना कहर का असर अब शहर पर अपने मुज़िर असरात मुरतब कर रहा है। कोरोना की वजह से पैदा हुई संगीन सूरत हाल और बेरोज़गारी लोगों को अब चोरी की तरफ गामजन कर रही है। आज शहर के सेंट्रल बस स्टैंड पर ऐसा ही एक वाक़या सीसीटीवी में नजर आया। औरंगाबाद में कोरोना का कहर जारी है और इस वजह से शहर में करीबन 6 महीनों से कारोबार पूरी तरह बंद थी। अब हालात तो इंतज़ामिया की जानिब से बेहतर बताए जाते हैं, लेकिन बंद कारोबार की वजह से बेरोज़गारी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ और बेरोज़गारी के सबब फाखा कशी की नौबत आ चुकी है। ऐसे हालात में कुछ गुमराह कुन नौजवान और बगैर मेहनत के पैसा हासिल करने वाले लोग अब चोरी और डकैती पर उतर आए हैं और शहर में आए दिन ऐसे वाक़ियात रौनुमा हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से शहर के कुछ इलाकों में लोगों को गाड़ियां चुराते हुए देखा गया। ऐसे में अब ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की जान व माल की हिफाजत को मुमकिन बनाए और लोगों को पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के मौक़े फराहम करे। आज खालिद टावर कटकट गेट पर यूसुफ मुकाती मित्र मंडल के इश्तराक से और शहर व ज़िला समाजवादी पार्टी की जानिब से लोगों को मुफ्त मंसूरी काढ़ा तकसीम करने का कैंप लगवाया गया है। तंजीम की जानिब से लोगों से ज़्यादा इस्तेफ़ादा उठाने की अपील की गई है। अबू आसिम आज़मी की यौम पैदाइश के मौके पर आज यूसुफ मुकाती मित्र मंडल के इश्तराक से शहर समाजवादी पार्टी की जानिब से 3 रोज़ा मुफ्त मंसूरी काढ़ा तकसीम मुहिम का आगाज़ किया गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान की जानिब से शहर के कटकट गेट, टाइम्स कॉलोनी, सदफ कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, किरारपुरा और उससे मुत्तसिल इलाके के लोगों को काढ़ा पीने के लिए अपील की गई है। वाज़ेह हो, मालेगांव का मंसूरी काढ़ा इन दिनों औरंगाबाद में लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जाता है कि इस काढ़े के इस्तेमाल से कोरोना मर्ज का खदशा बहुत हद तक कम हो जाता है। कोरोना महामारी के चलते हुए जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की जो तो सालगिरह के मौके पर हमने ये सोचा कि इस महामारी को कैसे कम किया जाए, तो हमारे यूसुफ मुकाती मित्र मंडल ने हमें हेल्प की और ये कैंप 3 रोज़ा रखा गया है। 8, 9 और 10 ये 3 दिन यहाँ खालिद टावर के सामने औरंगाबाद समाजवादी पार्टी की जानिब से ये मंसूरा मालेगांव का मंसूरा काढ़ा कैंप रखा गया है। हमारी औरंगाबाद के इन इलाकों में जैसा कि टाइम्स कॉलोनी, सदफ कॉलोनी, ST कॉलोनी, बाबर कॉलोनी,
शरीफ कॉलोनी किराड़पुरा, यहाँ के तमाम रहवासियों से अदबन दरख्वास्त है कि इस कैम्प का फ़ायदा उठाएं और ये इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये हर्बल है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मालेगांव कोरोना मुक्त हुआ, हमारी ये दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद भी कोरोना मुक्त होए। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। आला तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए शुरू किया गया जॉब अलर्ट पोर्टल। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की रहनुमाई में आज शहर के 12 नामवर कंपनियों ने लिए नौजवानों के इंटरव्यू। एडीएन उर्दू न्यूज़ का असर, राहुल नगर और सादत नगर के आंगनवाड़ी मुलाजमाओं को दिया जाएगा शोकाज नोटिस। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर ने किया हिफाजती इक़दामात में की जाने वाली लापरवाही का एतराफ़। और कारपोरेशन के मनमानी कारोबार से हरसुल जटवाड़ा के लोग हुए परेशान। कचरा डिपो से हो रही आलूदगी बढ़ा रही है बीमारियां। कारपोरेशन से लोगों ने उनके सेहत को खतरे में ना डालने की अपील। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।